जिस समय नारद जी शिव जी के पास से चले तो शिव जी समझ गए कि मेरी बात का इन पर अच्छा असर हुआ नहीं, जहां मना किया ये वहीं जाएंगे। तो शिव जी ने 2 गणों को साथ में भेज दिया, जाओ इनके साथ साथ रहो, इनकी गतिविधियों का वर्णन हमको सुनाते रहे, तो सब बात बताते रहे शिव जी के घर। अब यहाँ भी सभा में आ गए तो शिव जी के गण सुना रहे हैं। शिव जी के गण कह रहे हैं भोलेनाथ से कि नारद जी सभा में बैठ गए। शिव जी ने कहा तुम लोग भी अगल बगल बैठो, जाके ब्राह्मण वेश बनाओ और इनके आसपास बैठ जाओ, और ये प्रशंसा सुनना चाहते थे इनकी प्रशंसा भी करो। तो नारद जी जहाँ बैठे थे बगल वाली कुर्सी पे दोनों ब्राह्मण आके बैठ गए। शिव जी के गण ब्राह्मण रूप में आके बैठे। तो एक ब्राह्मण बोला, नीक दीन हरि सुंदरताई। श्री हरि ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, ऐसी सुंदरता तो किसी के पास नहीं। तो दूसरा ब्राह्मण बोल पड़ा, अरे क्या बात करते हो, इनकी सुंदरता तो देखते बन रही है, और जिस क्षण राजकुमारी देखेगी तो इनको देख करके रीझ जाएगी और वरमाला तो इन्हीं को पहनाएगी, क्योंकि ऐसा सुंदर तो कोई है नहीं। राज कुंवरी छवि देखी इन्हीं बरई हरि जान विसेखी। तो नारद जी ने बगल वालों की ओर देखा, सचमुच भगवान ने इतना सुंदर बना दिया कि बगल वाले भी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जहाँ जा करके नारद जी बैठ जाते थे और लोग बड़े चकित हो जाते थे। अब राजकुमारी जब आई तो जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, राधे राधे, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे राजकुमारी ने उधर देखा ही नहीं। कोई बानर मुंह वाला बैठा हो, राजकुमारी उधर कैसे जाए? तो ये समझ में आया कि राजकुमारी इधर नहीं देख रही, तो जिस लाइन में जा रही नारद जी उसी लाइन में जाके बैठ गए। बार बार जिस पंक्ति में राजकुमारी वरमाला लेके चलती है उसी पंक्ति में जाके नारद जी बैठ जाते हैं। लेकिन देखत हृदय क्रोध भाते मरकट बदन भयंकर देहि। इतने में भगवान आ गए। भगवान ने सुंदर राजकुमार का स्वरूप बनाया। अब हरि रूप तो इन्होंने मांग लिया था। धारिन्द्र पतन गयो कृपाला कुंवरी हरषि में लो जयमाला। हर्षित होकर के राजकुमारी ने वरमाला पहना दी। अब नारद जी विचार कर रहे हैं, हमको भी सुंदर रूप दे दिया, अपने भी आकर के वरमाला पहन लिया, ये गड़बड़ झाला समझ में नहीं आ रहा। और जिससे विवाह करने के चक्कर में नारद जी पागल हो रहे थे, अब उसका विवाह तो हो गया। दुल्हन ले गयो लक्ष्य निवासा नृप समाज सब भयो निराशा मोने भक्ति मोह।
मुनि के मन में ऐसा मोह है। मुनि अति छोह मोह मति नाठी, जनु गिर गई छूटी जन गाठी। गठरी में मणि बंधी थी और गांठ खुल जाए गिर जाए, ये हाल हो गया नारद जी का। तब शिव जी के गण जो अगल बगल बैठे थे उन्होंने कहा, बड़े आए थे विवाह करने, मुंह तो देखा, मुंह देखा था आपने? तो नारद जी ने कहा, यही तो अभी कुछ समय पहले हमारी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, आज कह रहे हैं अपना मुंह जाके देखो। तो नारद जी वहाँ शीशा कहाँ पाते, तो पानी में जाकर मुंह देखा, और पानी में मुंह देखा तो कहा, इसलिए सब हंस रहे थे, हमारे साथ तो छल किया। अब देखो, काम से हारे थे, अब क्रोध से हार रहे। क्रोध हुआ, भगवान पर क्रोध हुआ। हर तत आधार कोप मन माही, सपद चले कमला पति पाही। भगवान के पास चले, दई हूँ साप कि मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराए। भगवान रास्ते में मिल गए, ओठ फड़फड़ा रहे, मन में क्रोध भरा हुआ, शीघ्रता से शपथ ही चले। नारद जी चल रहे, भगवान मार्ग में ही मिल गए। तो पूछ लिया, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। कहाँ जा रहे हैं? बोले राज कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। अरे आपकी ओर आ रहा हूँ, आप कह रहे हो कहाँ जा रहे हो? आपका कोई संबंधी आपकी ओर आ रहा हो, आप पूछ लो कि कहाँ जा रहे हो? इनका और क्रोध बढ़ा। भगवान ने कहा, आप मेरी ओर आ रहे हो, मैं ठीक समझ रहा हूँ, लेकिन आपने जो डगर पकड़ ली है, जो रास्ता पकड़ लिया है, वो तो क्रोध का रास्ता, काम का, क्रोध का, लोभ का रास्ता मेरे पास नहीं आता, वो नरक में ले जाता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक के पंथ हैं, नरक में ले जाने वाले मार्ग हैं, जिस पर आप मुनिराज चल रहे हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ चले। तब नारद जी ने श्राप दिया। भगवान ने कहा, वही लेने आया हूँ। आपने कहा था देहूँ श्राप की मरियो जाए, तो मरो मत, श्राप दे लो, अपना क्रोध पूरा निकालो। तो श्राप दिया, वंचो मोहि जवन धर देहा, सोई तनु धरऊ शाप मम एहा। जो रूप धारण करके मेरा विवाह नहीं होने दिया, वो रूप आप धारण करिए। भगवान ने कहा, मनुष्य रूप में अवतार लेने वाला हूँ बाबा। ये तो तुमने वही कहा है जो मैं चाहता था। फिर कहा, कपिया कृत तुम कीन हमारी, करी हैं किस सहाय तुम्हारी। मुझे आपने बंदर बनाया, आपके बंदर ही काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। भगवान ने कहा, चलिए बानरों की सेना भी हमको बनानी है। अच्छा, तो आपने श्राप दिया। फिर तीसरा श्राप दिया, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी।
पत्नी का विरह तो तब होगा जब पत्नी होगी, आपका तो विवाह नहीं होने दिया और आपने तो विवाह होने का श्राप आशीर्वाद दे दिया श्राप में। इसके बाद भगवान ने अब माया से कहा, शिव जी की बात नहीं मानी थी, अब मुंह की खानी पड़ी, लोभ आया मन में, विवाह करने चले, काम आया, क्रोध भी कर लिया, तीनों से हार चुके हैं देवी, अब जरा इनसे किनारे हट जाओ। तब भगवान ने माया खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, अब तो कोई नहीं, नहीं तार